अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मुसद्दिक और आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या डिस्कस किया? जब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा तो उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने डिस्कस किया शेल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? शेल के बारे में। और इसके बाद हमने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को भी डिस्कस किया। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसमें हमने सब शेल के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है वो आपने फाइंड करनी है तो ये 4 क्वांटम नंबर से आप जो है ना हेल्प लोगे। तो 2 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अब ये तीसरा वाला हम डिस्कस करेंगे। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमारे पास हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम लिख सकते हैं एन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells us about the orientation of orbital, the orientation of in 3D space, in 3D space। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्बिटल जो है उसको कैसे, उसकी ओरिएंटेशन को हम डिस्कस करेंगे कि वो पी एक्सिस में होगा या हमारे पास वाई एक्सिस में होगा या जेड एक्सिस में होगा, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन को हम देखेंगे। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे जो है ना किस इफेक्ट के जरिए हम स्टडी करते हैं? ज़ीमेन इफेक्ट के जरिए हम इसको स्टडी करते हैं। ज़ीमेन इफेक्ट क्या था? जब उसने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन को रखा किस में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो फर्दर डिवाइड हो गई अदर लाइन में। तो उसको उसने कहा कि यह हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिटल के बारे में कंसेप्ट दे रही है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमेन इफेक्ट। तो हम लिख लेते हैं ज़ीमेन इफेक्ट के बारे में। ज़ीमेन इफेक्ट, ज़ीमेन इफेक्ट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमेन इफेक्ट। सो हम लिख सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल line in magnetic field, in a magnetic field, तो इसको हम क्या कहते हैं? ज़ीमेन इफेक्ट कहते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फार्मूला है, जो वैल्यू है, उसको हम फाइंड करते हैं m इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -3 -2 अप टू, ऐसे भी जा सकते हो -1 और ये 0, इससे आगे +1 +2 +3। सो इससे आगे भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी आगे आप जा सकते हो। सो ये हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कि वो हमारे पास 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, +2 भी आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या है? उसकी वैल्यू है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं एक सब शेल में।
फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कितने सब शेल होते हैं शेल में, जब हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ रहे थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने ऑर्बिटल होते हैं सब शेल में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन सब शेल एंड ऑर्बिटल। और ये रिलेशनशिप बिटवीन सब शेल एंड ऑर्बिटल जो है, इसको हम एक फार्मूला से जो है ना निकाल सकते हैं कि एक सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे। तो वो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2 × L+1। वो हमारे पास क्या है, 2 × L+1 है, यानी कि इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, 2L+1 है। सो इस फार्मूले से हम जो है ना निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको सपोज हमारे पास हम चाहते हैं कि फर्स्ट सब शेल जो है, इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमने पढ़ा था इस सब शेल के लिए, इस सब शेल, तो इस सब शेल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0। अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि इस सब शेल की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 0+1। सो 2 × 0 से आ जाएगा 0, और ये 0+1 से आ जाएगा 1। सो हमारे पास यानी कि इस सब शेल में ओरिएंटेशन जो है वो कितनी पॉसिबल है, उसकी वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है ना इस सब शेल की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप जान लो, इसका मतलब ये है हमारे पास कि इस सब शेल जो है वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। उसकी ओरिएंटेशन को हम मजीद डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं कि यानी कि इस ऑर्बिटल जो है उसकी हमारे पास शेप जो है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो ये हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं पी सब शेल के लिए। हमारे पास पी सब शेल भी था, आप लोगों ने पढ़ा है पी सब शेल। और पी सब शेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की ये जो L है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को। और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे 1 को, तो क्या आता है देखते हैं हम, यानी कि 2 × L की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा +1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 से आ जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है पी सब शेल के लिए, 3 है। तो 3 का क्या मतलब है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है, पी सब शेल जो है उसको मजीद हम जो है ना पी ऑर्बिटल में देखते हैं कि इसमें कितने पी ऑर्बिटल जो होते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं px, py एंड pz एंड py। और ये जो वैल्यू है px के लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है -1, और pz की वैल्यू 0, py की वैल्यू +1 होती है। तो ये हमारे पास है इसकी वैल्यू। और ये ऑर्बिटल इसमें होते हैं। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो px, py एंड pz। और इन ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। सो हम ये भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डीजेनरेट ऑर्बिटल। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells us about the degenerate orbital, और डीजेनरेट ऑर्बिटल हम किस ऑर्बिटल को कहते हैं,
हम डीजेनरेट ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल को कहते हैं जिनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। सो ये px, py, pz जो है यह हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल को हम किसको कहेंगे, द orbitals which have same energy, जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, सेम है, तो उसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 2n², तो उसके जरिए आप निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्बिटल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपका एमसीक्यूज का जवाब वो ऑप्शन आप क्लिक करोगे जिसमें लिखा है कि ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं इसको। मैं जो है ना आप लोगों के लिए एक ग्राफ ड्रा कर देता हूं। यहां पर हम ले लेते हैं शेल के बारे में। यह हमारे पास क्या है, शेल है, और इसमें हमारे पास क्या होंगे, सब शेल भी होगा, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल के बारे में। हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रिलेशन क्या है। तो हमने डिस्कस किया शेल हमने किस में पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब अगर शेल की हमने फर्स्ट शेल में देखना है, फर्स्ट शेल में, तो फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, के शेल कहते थे। फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, और फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे ये मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ाया था। यहां पर भी मैं जो है ना एक बॉक्स में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, एक शेल में कितने सब शेल होंगे ये आप इस बॉक्स से जो है ना याद कर सकते हो। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, यानी कि जितने हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सब शेल, जो नंबर हमारे पास शेल का होगा उसमें उतने नंबर हमारे पास क्या होंगे, सब शेल होंगे। तो यहां पर अगर के शेल है तो ये हमारे पास कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, तो इसमें सब शेल कितने होंगे, वो भी एक ही होगा, और उसको हम क्या कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, इस सब शेल है, इसमें हमारे पास क्या है, इस सब शेल है। अब इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, एक शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो भी मैं आपको एक बॉक्स में जो है ना पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स जो है ना आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है एक शेल में, उसको हम फाइंड करते हैं एन स्क्वायर के फार्मूला से। किससे, एन स्क्वायर के फार्मूला से। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके बारे में, अगर हमने निकालना है कि इस शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। तो यहां पर मैं देखता हूं शेल कौन सा है,
1 है। और इसमें हमारे पास ऑर्बिटल कितने होंगे वो हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूला से हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1, सो 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे वो भी हमारे पास 1 ही होगा, और उस ऑर्बिटल को हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है, इस ऑर्बिटल है। अब हम देखते हैं सेकंड शेल में। सो हम लिख लेते हैं सेकंड शेल को हम कहते थे एल शेल। सेकंड शेल को हम क्या कहते हैं, एल शेल कहते हैं। सो इसमें सब शेल कितने होंगे, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। तो इसमें 2 सब शेल होंगे, और वो 2 सब शेल कौन से होंगे, एस एंड पी। और इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे पास, अगर हम ऑर्बिटल को देखें तो इसमें ऑर्बिटल हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लो 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। अब इसमें 4 ऑर्बिटल होंगे। उस 4 ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे, एक तो हमारे पास हो गया एस ऑर्बिटल, और p जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल है, यानी कि p एक्सिस में भी होता है, p y एक्सिस में भी होता है, p z एक्सिस में भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं p को p x, p y एंड p z। सो ये 4 ऑर्बिटल होंगे कौन से शेल में, सेकंड शेल में। अब ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो थर्ड शेल के लिए भी। थर्ड शेल को हम कहते थे KLM शेल। तो उसको हम क्या कहते थे, एम शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जब हमने डिस्कस किया। सो यहाँ पर कितने सब शेल होंगे वो इस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। अगर इसकी नंबर क्या है, 3 है, तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक हो गया हमारे पास एस सब शेल, एक हो गया हमारे पास पी सब शेल, और एक हमारे पास हो जाएगा डी सब शेल। तो 3 सब शेल इसमें आ गए। अब ऑर्बिटल कितने होंगे उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। सो 3 का आप स्क्वायर ले लो, 3 का जब आप स्क्वायर ले लेते हो तो उससे आ जाता है हमारे पास 9। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। सो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे। वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये एक तो हो गया एस सब शेल, एस ऑर्बिटल, और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। जो मैंने आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में पढ़ाया, ये 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं p में। तो ये हो जाएगा px, py एंड pz। px, py एंड z। ये आई थिंक क्लियर नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, px, py, pz। कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। हमने नो को जो है ना फाइंड करना है, यहां पर हमने 9 लिखा है, और ये तो 4 हो गए। d के हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं, dx, dxy, dyz, dzx, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dx square minus y square, dz square। ये 9 ऑर्बिटल हमारे पास किस में होते हैं, ये 9 ऑर्बिटल हमारे पास थर्ड शेल में होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर मुझसे एक बात जो है ना भूल गया मैं, ये p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, डबल डम्बल। तो कुछ इस तरह उसकी शेप होती है। ये एक डम्बल हो गया, और ये जो है ना ये हमारे पास दूसरा डम्बल। तो इसको हम डबल डम्बल शेप भी कह सकते हैं। ये डी ऑर्बिटल की है, डी सबशेल की। ये हमारे पास किसकी है, डी सबशेल भी आप कह सकते हो, या डी ऑर्बिटल की आप कह सकते हो। तो ये हमारे पास है। और पी के हमारे पास कैसी शेप होती है, वो हमारे पास होती है डम्बल। ये हमारे पास डम्बल शेप जो है ये किसकी है, पी सबशेल की है। ये हमारे पास क्या है, पी सबशेल की शेप है, पी सबशेल। सो ये हमारे पास हो गया किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।